एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, क्योंकि ये मामला इतना ज़्यादा लंबा खींच रहा है और इस मामले में अभी तक कोई भी अपडेट अथॉरिटी के तरफ से नहीं आया है। इसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस मामले में अब जो बड़ी खबर आई है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ और वो आपको बारी बारी से बताना चाहता हूँ। और ये जो खबर है ये है सिद्धार्थ पिठानी के बारे में। सिद्धार्थ पिठानी का एक ऐसा फ़ोन कॉल मिला है जिसमें ये बताया जाता है, जिसमें ये दिख रहा है कि वो दुबई के लोगों से कनेक्शन में था और वहाँ से उसे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे पिछले 1 महीने से। 1 महीने मतलब 14 जून 2020 के पहले 1 महीना। और वहाँ से रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और दुबई के लोग ये सब एक ग्रुप में जुड़े हुए थे और ये ग्रुप चैट जो है ये बाहर निकल कर के सामने आया है। और जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था वहाँ से, उस इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले ये था कि सुशांत सिंह राजपूत को अपने साथ मिलाओ, अपने साथ लेके आओ। परंतु पता नहीं क्या हुआ कि ये मामला जमा नहीं और वहाँ से रेगुलर इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे और उस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर रिया चक्रवर्ती ने अपने पूरा गेम खेला। और गेम खेलने के पहले उसने जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और अन्य जो उपकरण हैं, पासवर्ड्स वगैरह जो भी था, इन सारे चीज़ों को ले गई अपने साथ, क्योंकि उसे वैसा इंस्ट्रक्शंस मिला था कि इन सारे चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करो और सब चीज़ अपने कब्जे में करो, क्योंकि जब तक तुम चीज़ों को कब्जे में नहीं कर सकते तुम सबूत छोड़ रहे हो वहाँ पे, और सबूत अगर छोड़ते हो तो कल को जो घटना होगी उसके बाद तुम्हारी गिरफ्तारी संभव है। इसलिए पहले इन सारे चीज़ों को पहले हटाया गया, उसके बाद एक बड़ी प्लानिंग बनाई गई और उस प्लानिंग में सिद्धार्थ पिठानी को शामिल किया गया। क्योंकि उस रात, याद करिए, उस रात को जब 1 बजे के आसपास सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ पिठानी के बीच जब बातचीत होती है, उस बातचीत के अनुसार सिद्धार्थ पिठानी को सो जाना चाहिए था रात को 1 बजे, लेकिन वो जगा हुआ था। क्यों जगा हुआ था? क्योंकि उसे हर चीज़ पे वॉच करना था, हर गतिविधि पे नज़र रखनी थी और उस नज़र रखने के दौरान ही उसने पिछले 1 महीने से रेकी कर रहा था। कोई भी घटना को अगर अंजाम देना है तो लोग पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या एक्टिविटीज़ है, क्या कब सोने का टाइम है, कब जागने का टाइम है, कब आने का, कब जाने का। और सीसीटीवी कैमरा को भी इसी साजिश के तहत बंद किया गया था कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं और ये जो भी खुलासे हो रहे हैं, ये सुशांत के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सुशांत के फैंस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो दोषी है उसे पकड़ा जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ये जो एविडेंस जो मिल रहे हैं, ये आप मत सोचिए कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है और जब एविडेंस पूरा इकट्ठा हो जाता है और उसको गहन छानबीन की जाती है, पहले जब तक पूरी तरीके से छानबीन नहीं की जाएगी तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। और एक्शन लेने के पहले हर एंगल से उसको देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, एविडेंस की सत्यता कितना सत्य है या फॉल्स है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। और बहुत ही जल्दी वो दिन आएगा जब आप देखेंगे कि आपके सामने इस केस का बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ और जो भी इसमें गुनहगार हैं वो कैसे गिरफ्तार होते हैं। और उनके ऊपर मेरा तो ये मानना है कि 302 का मुकदमा चलेगा। भले अभी कहीं पे 302 की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन जल्दी ही हम ये देखेंगे कि 302 जिस दिन पकड़े जाएंगे उसी दिन एफआईआर होगी और 302 पे बात होगी। क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ जांच चल रही है और जांच के दौरान आपको इत्मीनान रहने का ज़रूरत है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस चीज़ को, एक-एक चीज़ को वॉच करिए और अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ बनाए रखें। और जैसे ही एजेंसी को ये लगेगा कि अब इस मामले में कुछ एक्शन लेना है, एजेंसी अपना एक्शन लेगी और इस केस का पर्दाफाश करेगी। जय हिंद, जय भारत।